सी जजमेंट की अब तो फिर वही हो जाता है, जॉनी डेप वाला हो जाएगा काम। एक चीज और कि जॉनी डेप के केस के पास आपको लगता है भले कानून भारतीय बना हो, लेकिन आपके केस में कहीं ना कहीं उस तरीके से फायदा होगा। See, I don't know about that. He kept fighting a case for 6-7 years. मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं 1 साल में यहाँ पे खड़ा हूँ, 14 महीने में। शायद उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, उनका मुद्दा भी अलग है, हमारा मुद्दा अलग है। एटलीस्ट एम्बर हर्ड ने पूरी फैमिली को तो नहीं खींचा था यार, ये राहत तो थी कम से कम उसको। यहाँ तो मैं अपनी ज़िंदगी, अपना करियर, अपनी इज्जत, पेरेंट्स की इज्जत, सब कुछ लेके चल रहा हूँ ना साथ में। तो इट इज सोचने पे मजबूर किया है इस केस ने। इट एग्जैक्टली एक परसेप्शन तो चेंज हुई है, एक ये पॉजिटिव चीज़ तो शायद कहीं ना कहीं आसपास हुई है। जजमेंट की अब तो फिर वही हो जाता है, जॉनी डेप वाला हो जाएगा काम। एक चीज और कि जॉनी डेप के केस के पास आपको लगता है भले कानून भारतीय बना हो, लेकिन आपके केस में कहीं ना कहीं उस तरीके से फायदा होगा। See, I don't know about that. He kept fighting a case for 6-7 years. मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं 1 साल में यहाँ पे खड़ा हूँ, 14 महीने में। शायद उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, उनका मुद्दा भी अलग है, हमारा मुद्दा अलग है। एटलीस्ट एम्बर हर्ड ने पूरी फैमिली को तो नहीं खींचा था यार, ये राहत तो थी कम से कम उसको। यहाँ तो मैं अपनी ज़िंदगी, अपना करियर, अपनी इज्जत, पेरेंट्स की इज्जत, सब कुछ लेके चल रहा हूँ ना साथ में। तो इट इज सोचने पे मजबूर किया है इस केस ने। एग्जैक्टली एक परसेप्शन तो चेंज हुई है, एक ये पॉजिटिव चीज़ तो शायद कहीं ना कहीं आसपास हुई है। एक चीज और कि जॉनी डेप के केस के पास आपको लगता है भले कानून भारतीय बना हो, लेकिन आपके केस में कहीं ना कहीं उस तरीके से फायदा होगा। See, I don't know about that. He kept fighting a case for 6-7 years. मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं 1 साल में यहाँ पे खड़ा हूँ, 14 महीने में। शायद उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, उनका मुद्दा भी अलग है, हमारा मुद्दा अलग है। एटलीस्ट एम्बर हर्ड ने पूरी फैमिली को तो नहीं खींचा था यार, ये राहत तो थी कम से कम उसको। यहाँ तो मैं अपनी ज़िंदगी, अपना करियर, अपनी इज्जत, पेरेंट्स की इज्जत, सब कुछ लेके चल रहा हूँ ना साथ में। तो इट इज सोचने पे मजबूर किया है इस केस ने। एग्जैक्टली एक परसेप्शन तो चेंज हुई है, एक ये पॉजिटिव चीज़ तो शायद कहीं ना कहीं आसपास हुई है। लोग हमारे यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं कि यार आदमी हर बार गलत नहीं है, शायद ये भी कुछ करे। मैं भी फैमिली कोर्ट जाता हूँ यार, बड़े आदमी वहाँ भी मिल जाते हैं। जजमेंट की अब तो फिर वही हो जाता है, जॉनी डेप वाला हो जाएगा काम। तो मेरा ये पूछना था कि आपके आसपास की इंडस्ट्री के लोग हैं, तो उनकी तरफ से क्या सपोर्ट मिल रहा है, कि जब उनका सपोर्ट हो वो आपको समझते हो, तो कहीं ना कहीं इन केसेस को जीतना या फिर लड़ना काफी आसान हो जाता है, कि इमोशनल सपोर्ट मिलता है। तो किस तरह का सपोर्ट आपको मिल रहा है? देखिए आज की तारीख में ऑफ कोर्स ये भी मैंने पहले कहा कि धीरे धीरे जब पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं, लोगों को सच्चाइयाँ पता चल रही है, दोनों जब साथ में दिखते हैं, हर जगह दिख रहे हैं, लोगों की पार्टीज में दिख रहे हैं, अलग जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। यार यहीं लोखंडवाला में मेरे पूरी मार्केट मुझे पिछले 20 साल से जानती है। मैं चले जाता हूँ उसी मार्केट में, लोग बोलते हैं कि सर आए थे दोनों साथ में यहाँ वहाँ। एवरी टेल्स मी यार, डू यू थिंक इट इज़ अ गुड थिंग? आदमियों के लिए तो जो लॉज इन आवर कंट्री आर वेरी फेवरेबल फॉर वुमेन, ये बनाए इसलिए गए थे ताकि सही चीज़ के लिए यूज़ किए जाएं, क्योंकि गलत चीज़ें औरतों के साथ बहुत हुई हैं इतने सालों में। तो ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए, ना कि इसलिए कि आप मिसयूज़ करके भैया आओ सारी फैमिली को भी ले लो, इसको भी ले लो, भाई इसका ये लो सर भी मार दिया, ये लो भाई अफेयर भी कर रहा है, ये लो ऐसा है। 10 चीज़ें लगाई हैं यार, मतलब आई कैन इवन टेल यू व्हाट ऑल थिंग्स इज पुट, इट साउंड सो वियर्ड। घर आया, मारा, कपड़े फाड़े, ही डिड दैट थिंग। एक चीज और कि जॉनी डेप के केस के पास आपको लगता है भले कानून भारतीय बना हो, लेकिन आपके केस में कहीं ना कहीं उस तरीके से फायदा होगा। See, I don't know about that. He kept fighting a case for 6-7 years. मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं 1 साल में यहाँ पे खड़ा हूँ, 14 महीने में। शायद उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, उनका मुद्दा भी अलग है, हमारा मुद्दा अलग है। एटलीस्ट एम्बर हर्ड ने पूरी फैमिली को तो नहीं खींचा था यार, ये राहत तो थी कम से कम उसको। यहाँ तो मैं अपनी ज़िंदगी, अपना करियर, अपनी इज्जत, पेरेंट्स की इज्जत, सब कुछ लेके चल रहा हूँ ना साथ में। तो इट इज सोचने पे मजबूर किया है इस केस ने। एग्जैक्टली एक परसेप्शन तो चेंज हुई है, एक ये पॉजिटिव चीज़ तो शायद कहीं ना कहीं आसपास हुई है। लोग हमारे यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं कि यार आदमी हर बार गलत नहीं है, शायद ये भी कुछ करे। मैं भी फैमिली कोर्ट जाता हूँ यार, बड़े आदमी वहाँ भी मिल जाते हैं, कहते सर हमारे साथ भी यही हो रहा है।
हमारी बीवी ने हमने कहा कि हम अलग ही हो जाते हैं, तो उन्होंने हमारे ऊपर ये सब डाल दिया है, हम तो बस फंसे ही हुए हैं। ये सब चीज़ें हो रही हैं, परसेप्शन नीड टू चेंज देयर ऑल्सो। हम, और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ बाहर हो रहा है, ये हो रहा है और आदमियों के लिए एक बात तो है ना, सच्चाई कहीं होगी तो बाहर तो आएगी। लड़ाई लंबी होती, यही सिखाया गया ना बचपन से हम सबको कि भाई अगर आप सच्चे हो, टाइम ज़्यादा लगेगा, सच्चाई आएगी बाहर ज़रूर। और जब सच पता चलता है तो झूठ की हार तो होगी। तो अब जब मैटर कोर्ट में है, लेट द जजेस डिसाइड, लेट द लॉ डिसाइड। साथ ही करण, ये एलिगेशन से, ये केस से आपके प्रोफेशनल लाइफ को कितना अफेक्ट हुआ? कि काम नहीं मिलता, लोग ऑफर्स नहीं देते, या ऐसे लोगों के साथ काम नहीं देखिए, करना ऑफ कोर्स काम पे भी असर, उस टाइम पे तो मैं शो भी कर रहा था, जो शो अब दिसंबर में ख़त्म हो गया है। एंड मैं भी उस स्पेस में नहीं था कि मैं मतलब ऐसे शोज करता हूं। शोज़ अदरवाइज। अब तो जाके मैं थोड़ा बहुत अपने आप को पिछले 3-4 महीने से आई हैव गैदर्ड माई सेल्फ अगेन। आई एम ट्राइंग टू लुक आफ्टर माई सेल्फ फॉर अ चेंज। प्रोफेशनली बहुत असर पड़ा है। मतलब आपके लिए बोल दे कोई मीडिया में जाके, भाई राम जैसी इमेज है नहीं ऐसा, ये तो उसको मारता था। मतलब इंटरव्यू ने पूछा भी, आपने देखा नहीं, आपने देखा नहीं है, बट हाँ किसी ने आपसे कह दिया तो आप कह दोगे जाके। ये तो वही बात होगी, हम लोग सब यहाँ पे बैठे हैं, अभी हम इनको पकड़ लेते हैं भाई साहब को, बोलते हैं भाई ये इन्होंने ना खून कर दिया है, अभी हम लोग सब आ जाते हैं, इनको मार पिटाई कर देंगे, ये मर जाएंगे। उसके बाद बोलेंगे, अब सच्चाई आ जाती है, अरे भाई ये तो निर्दोष थे, बोलेंगे अरे यार सॉरी यार हमारे हाथ से मर गया ये। डज इट जस्टिफाई वॉट यू डिड? हाउ इट जस्टिफाइज यार? यू आर ऑल टू ब्लेम देन। तो इस मामले में जिसने गलत बोला है, दे आर टू ब्लेम ना। जिस तरह अगर रोहित साटिया, निशा रावल, लक्ष्मी रावल और कंस्पायर्ड, तो रोहित वर्मा एंड मनीषा खटवानी ऑल्सो डिड द सेम थिंग। एंड मनीषा खटवानी ने भी बहुत कुछ बोला है, आप इंटरव्यू निकाल के देख लो। इंटरव्यू ने पूछा भी था, आपने कुछ देखा है? नहीं। एंड शी नोज मी ऑल्सो, 11 साल से मेरे को भी जानती है। सबसे पहले मैं आऊँगा, मेरे साथ फोटो खिंचाने भी सबसे पहले वही भागती थी। आप किस बिना पे बोल रहे हो यार? आपने मेरे से बात की, आपने मेरी साइड ऑफ द स्टोरी सुनी, आपका मेरे साथ कोई एक्सचेंज हुआ मैसेज? नहीं। आप लोग छोटे बच्चे तो नहीं हैं, सारे 40+ हैं यार। मतलब दे नॉट स्मॉल किड्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल। सोसाइटी के इमेज जैसे होती है हमारी, जैसे इंडस्ट्री की भी है, एक डिज़ाइनर है, एक टैरो कार्ड रीडर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप दोनों को जानते हो? आप समझने की तो कोशिश करो कि आप कुछ भी बोल के कहीं भी निकल जाओगे, और आपने कुछ देखा नहीं। हाउ डज इट जस्टिफाई यार? मतलब मैं भी 4 लोगों को खड़ा करके कुछ भी बकवास करूं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ये तो गलत ही है।